नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,158 की। तो दोस्तों ये देखिए कि आज मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप इस ट्रेंड में रहा, यानी मार्केट अप ट्रेंड में रही और पिछले 3-4 दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में ही है। चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं कि लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 48,000 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। आप यहाँ पे देखिए मार्केट को जो रेसिस्टेंस, पहले मार्केट गैप अप खुली और 48,100 से मार्केट फिर नीचे आई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही थी। तो आप देखिए जैसे ही मार्केट गैप अप खुलती है, सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधे ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए बॉस नहीं होता है क्योंकि मैंने हमेशा कह रखा है कि शुरुआत में मार्केट को 15-20 मिनट दो ताकि मार्केट को सेटल होने दो। अब ये सीधे एक वे में जा रही है, लेकिन क्या यहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर जहाँ मार्केट थोड़ा कॉन्सोलिडेट करती फिर ब्रेकआउट मिलता तो ही मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप ये चीज़ को ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन बाई में पैसा जरूर बनाओगे। तो यहां पे देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में हुआ ये कि मार्केट गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद जो राउंड फिगर का नंबर था 48,000 का, उसके ऊपर चली गई। लेकिन क्या उसके ऊपर वो सस्टेन कर पाई? नहीं। एक बार जैसे ही गई और वापस साथ में ही वापस आ गई, कहीं पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं करी। तो यहां पर कोई ट्रेड मैं नहीं लिया, मेरे को यहाँ पे ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मैं चाहता तो इस एरिया में यहाँ से एक पी ले सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कॉल के लिए यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि मार्केट अपने रेंज में आ जाए। आप भी इस चीज़ को ध्यान से समझो कि जब मार्केट यहाँ से एक रेंज ऊपर में, मार्केट ऊपर गई, एक तरफा चली गई, ठीक है, यहाँ पे कोई उसने रेंज नहीं बनाया और सीधे ऊपर चली गई और फिर नीचे आ गई, तो इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट जब तक एक जगह कंसोलिडेट ना करे, थोड़ा सा ब्रेकआउट ना मिले, जब तक ब्रेकडाउन ना करे मार्केट नीचे या ऊपर की ओर, तभी अगर ऐसा करती है मार्केट तभी मेरा इंटरेस्ट बनता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में क्या दिया है, जाकर देख सकते हो। जिन्होंने भी टेलीग्राम में भी ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। वहां मैं अपने व्यूज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वहां पे अपने व्यूज वगैरह डालता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, जैसा कि आप सभी जानते हो। जो भी लोग ट्रेड लेते हो, जो भी लोग आप ऑप्शन बाई करते हो, वो आप अपने रिस्क पे करते हो। बट मैं आप लोगों को क्या कहूंगा, मेरा काम है सिखाना। मुझसे जुड़ोगे मैं आपको सिखाऊंगा। आप चाहो तो टेलीग्राम पे जुड़ के या यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हो, आप सीख सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा कोर्स लॉन्च है, आप चाहो तो कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम में जाकर चेक करो। मैंने बताया था कि मार्केट देखो यहां से यहां पे, मार्केट जब यहां पे आ गई तो मैंने कहा था कि यहां से इंटरेस्ट नहीं होगा डायरेक्टली, यहां पे मार्केट को थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। मैंने वहां कहा था कि 48,000 के पास मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। और मैंने साथ में यह भी कह दिया था कि मार्केट में कॉल प्लान कर रहे हो अगर, तो कॉल प्लान आपको करना है 47,950 के पास। आप जाके देखो टेलीग्राम में मैंने लिख के दिया, वहां के 47,950 पे जब एक बार मार्केट आ जाए तो आप वहां पे कॉल प्लान करना, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको एक बार मार्केट में यहां ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि जब मार्केट यहां पे इस तरह से मार्केट जा रही थी, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, तो मैंने ये ड्रॉ पहले ही कर दिया था कि ये जो मार्केट है उसको थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा 47,950 के। हालांकि 47,950 एग्जैक्ट मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, हाँ 47,973 के पास जरूर मार्केट है, नहीं 20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर से ही ऊपर चली गई। तो यानी लेकिन देखो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में आप ट्रेडर नहीं छोड़ सकते। अब चूंकि जब मैंने जैसे बोला कि 47,950 के पास मार्केट आ सकती है और मार्केट 47,973 यानी 20 पॉइंट अभी ऊपर ही थी, तो क्या वहां ट्रेड बनता था? बिल्कुल वहां पर ट्रेड बनता था कॉल साइड में। क्यों बनता था? क्योंकि वैसी स्थिति में क्या होता है, आपका एसएल यानी ये जो पॉइंट है कल वाली पॉइंट, यही वाला एसएल रहेगा, यानी 47,880 का लेवल था, यही एसएल रह के आप इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। आप चाहते तो थोड़ा वेट भी कर सकते थे तो आपका एसएल छोटा होता, लेकिन आप यहां पे भी, क्योंकि रिस्क तो रहेगा ही, बिना रिस्क का आप ऑप्शन बाई में नहीं आ सकते हो, तो रिस्क तो जरूरी है। तो यहां पे जैसे ही हमने यहां पे कॉल लिया और कॉल लेने के बाद मार्केट ने अपना एक टारगेट पूरा किया। हमारा टारगेट सिंपली ये था, अपने रेसिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचेगी, हमको ये बेच देना था। बाकी के ऊपर के पॉइंट कुछ मिले वो हमारा बोनस पॉइंट था, अदरवाइज हमने यहीं पे बेचने का प्लान कर लिया था। और टेलीग्राम में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट 950 के पास जब पहुंचती है तो आप वहां पे कॉल प्लान कर सकते हो। तो देखो मैं ये जब भी कुछ बताता हूं मार्केट में तो ये भी बताता हूं कि भाई मैंने क्या सोचा, क्या सोच के मैंने बोला कि मार्केट को यहां पे आना ही पड़ेगा, ऐसा मैं क्या सोचता हूं। तो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं जानता हूं, जो मैं सीखा है, वो आप भी जानो और आप भी सीखो। जब मार्केट यहां पे थी तो यहां से मार्केट ने थोड़ा सा जब नीचे आई, देखो ध्यान से आप समझो इस चीज को,
देखो मार्केट जब यहाँ थी तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लग गई, तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना कि मार्केट अचानक से इसको हालांकि तोड़ के जा सकती थी, ऐसा नहीं तोड़ के आ सकती थी, लेकिन जब आप ऑप्शन चेन देखोगे, जब आप पीसीआर देखोगे तो आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा। आप यहीं से कॉल में बैठ सकते थे, लेकिन फिर आपका एसएल बड़ा हो जाता और जब ये ग्रीन रेड कैंडल बनने लगते तो आप घबरा कर निकल जाते। लेकिन आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि मार्केट यहां तक टेस्ट कर सकती, तो आप वेट कर सकते हो और आपका एसएल थोड़ा छोटा रहेगा, तो आप आसानी के साथ, आपका एसएल भी होता है तो आपके थोड़े पैसे के लॉस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो होता क्या है कि जब मार्केट यहां से आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे ये देखो, समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्यों ये कहा था कि मार्केट ये रेंज पे क्यों आएगी 950 के रेंज पे। मैं आपको दोबारा से अच्छा से समझाता हूँ। देखो मैं टाइम टेकिंग लेता हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, मेरा वीडियो 15 मिनट लंबा हो जाता है, मैं उसको 5 मिनट भी खत्म कर दूँ, लेकिन एग्जैक्ट मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो मार्केट में होता है, जिस वजह से आप लोग ट्रैप हो जाते हो। अगर आप सारी पॉइंट्स को समझोगे, बिना स्किप किए समझोगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज समझाऊंगा, जो मैं सोचता हूँ वही आपको डिलीवर करूंगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट इस तरह से यहाँ पे आई और ये कैंडल बना, उसके बाद मार्केट यहाँ, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है। कौन सा कैंडल बनती है? ये रेड कैंडल देख रहे हो आप, रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। बायर्स जो होते हैं ना, वो अचानक से नहीं, मार्केट इधर जा रहा है तो मैं कूद जाऊं, मैं इधर उतर रहा है तो मैं पी ले लूं, फिर यहाँ कॉल ले लूं, नहीं। मार्केट जो असली बायर्स होते हैं, जो नॉलेज वाले होते हैं ना, जिन्होंने यहाँ पे काफी समय बिताया है, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ऐसे जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही उनको एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिखता है ना, तब उनको कंफर्मेशन हो जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो वैसी स्थिति में मार्केट, अब बात ये आती है कि बायर्स कहां पे एक्टिवेट हुए, यहां पे। तो ये दायरा मैंने क्यों बोला 950 वाला दायरा? 950 वाला दायरा मैंने इसलिए बोला कि मार्केट जब यहां पे आएगी तो एक बार इन बायर्स को डराने के लिए मार्केट नीचे आएगी। लेकिन आज चूंकि बायर्स जो है वो पूरी पावर के साथ आ रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा नीचे आई। मार्केट ने भले उसका जो लेवल था इंडेक्स में नहीं, लेकिन पैसे, जब आप उसका पैसे में चार्ट देखोगे ना, रुपए में चार्ट देखोगे, तो ये वाला से प्रीमियम यहां पे इसके नीचे जा चुका था। अगर आप रुपीस वाला जाके देखोगे तो इनको डराने के लिए बायर्स वापस आती है, क्योंकि बायर्स यहीं एक्टिवेट हुए होंगे। ये वाला, ये रेड कैंडल पे मार्केट क्या हुआ होगा, यहां रिट्रेसमेंट जैसे देखा होगा, यहां बायर एक्टिवेट हो गए होंगे और ये बायर यहां लेके गए। तो अब जब आप देखोगे यहां बायर आ गए, तो उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी, और जैसे ही उस लेवल पे आती है, दोबारा बायर्स हावी हो जाते हैं मार्केट में। एंड देन क्या होता है, एंड देन फिर मार्केट में होता है एक बूम, और जिससे फिर मार्केट एक बड़े लेवल को जाके छूती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, जब आपको ये लेवल पता हो जाएगा ना कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। अगर आप ऑप्शन चेन और पीसीआर को देखते हो, देखो मैं पर्सनली ज्यादातर ऑप्शन चेन पीसीआर को बहुत कम देखता हूं, चार्ट पे ही विश्वास करता हूं, बट एज ए जब आप न्यू हो, नए तरीके से मार्केट में आए हो, तो पीसीआर वगैरह पे भी नजर रखना जरूरी है। सीखना है तो व्हाट्सएप करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं आपको सिखा दूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट सबको सिखाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, कि जितना ज्यादा हो सके। 3% लोग इंडिया में मात्र स्टॉक मार्केट में है भाई, तो इस लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना। सिखाने वाला जब तक नहीं होगा, मैं चाहता हूं आप भी सीखो और आगे भी सिखाओ। पहले सीखो, यहां 1 साल 2 साल लगाओगे तो स्टॉक मार्केट आपको डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट करके देगा, रिटर्न देगा, लेकिन मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट का लेवल मैंने यहां कह दिया कि यहां पे आएगा, अगर मार्केट उसके नीचे जाने लग जाए, तो वैसी स्थिति में आपको ऐसे लेना पड़ेगा। बस हम लोग यही है कि हर बार ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मैं बताऊंगा हर बार वही होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो कोई सेबी रजिस्टर्ड भी होगा ना, वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो मार्केट है वो किसी भी करवट जा सकती है। आपको मार्केट का रिस्पेक्ट करना आपको आना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। तो बात क्या आ जाती है, बात होती है सेल्फ बिलीव की। जब आप खुद पे बिलीव करोगे, अपना सेटअप ड्रॉ करोगे, समझोगे कि मार्केट किस रेंज में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके बाद जाके देखो 3 बजे भी मैंने आपको क्या बताया था, 3 बजे बताया कि मैंने देखो मार्केट एक ना चैनल में फंसी हुई है, मार्केट इसके नीचे यहाँ से ब्रेकआउट देने वाली है। आप जाके देखो 3 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम में ये अपडेट दिया था कि मार्केट इस चैनल से निकल सकती है। तो मार्केट ने इस चैनल को निकल के मार्केट यहां क्लोज हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी। कल का कामकाज हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा जूम। तो अब देखिए मार्केट को समझने का कोशिश कीजिए। तो मार्केट के पास कई तरह के रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। पहला जो रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल देखिए ध्यान से, ये जो लेवल है, पहला जो लेवल आएगा आपको यहाँ पे
यहाँ पे 300 का लेवल मान के चलिए, 48,300 का लेवल रहेगा और एक राउंड फिगर फिर वही 48,000, क्योंकि हम लोग परसों फिर एक्सपायरी करने वाले हैं, तो 48,500 का भी लेवल रहेगा और फिर ये लेवल भी ध्यान रखना है आपको जो कि है 48,600। ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तब के केस में हमको मिल सकता है, लेकिन चूंकि मार्केट अगर गैप अप, जिस तरह का मार्केट है, हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए, बड़े अंकों के साथ गैप अप खुल जाए मार्केट। तो अगर मार्केट बड़े अंकों के साथ गैप अप खुल जाता है तो वैसी स्थिति में हमको फिर वही कहानी कि हमको वेट करना है, हमको देखना है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, जैसे मान लीजिए कि आज 158 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो और अगर मार्केट जो खुल जाती है 200-300 पॉइंट ऊपर, यानी 500 के ऊपर ही ट्रेड करने लग जाती है, तो हम तुरंत नहीं जंप मार लेंगे चलो कि अब मार्केट यहां से भागेगी। पहले हमको कंसोलिडेट होने देना है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी और फिर वहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग कॉल लेंगे। और अगर मार्केट एक तरफा ऊपर जा रही है और तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ एक तरफा ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही है, तब हम लोग डेफिनेटली वहां पे कॉल प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बना रही, सीधे ही ऊपर जा रही है कुछ देर तक, तो वैसी स्थिति में भाई साहब आपको मार्केट से दूर रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। एंड देन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, 500 के ऊपर खुलती है, तो फिर वही जो 500 जो आपको रेसिस्टेंस नजर आ रहा होगा वही मार्केट का सपोर्ट भी बन जाएगा। यानी अगर आप मार्केट को निचले स्तर से देखना स्टार्ट करोगे, यानी फ्लैट स्तर से खुलती है, तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा वो 300 का एक मेजर रेसिस्टेंस होगा, उसके बाद माइनर रेसिस्टेंस होगा, उसके बाद 48,500 का एक रेसिस्टेंस होगा और फिर 48,627 का आपको एक रेजिस्टेंस होगा। यानी मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मार्केट को मिलेगा 327 पे, 527 पे और 627 पे। ये ध्यान रखना है आपको, यहां पे रेसिस्टेंस मार्केट को मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो। और अगर मार्केट इन सभी रेसिस्टेंस को तोड़ती जाती है प्राइस एक्शन बना के, तो डेफिनेटली हम लोग कॉल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैं टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट जरूर दूंगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है, ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। ठीक है, एक दिन के भी टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को समझने का कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम लोग को क्लियर हो जाएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जितना लंबे फॉर्मेट में आप देखोगे आपका आइडिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप सही तरीके से मार्केट को जज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि मार्केट को रेसिस्टेंस जो मिल रहा है वो कौन सा रेसिस्टेंस मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस को ध्यान रखेंगे तो इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये कैंडल का जो हाई है इसको ध्यान से देखो 48,381। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जो लेवल है ना उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मार्केट को अब आपको जो रेसिस्टेंस, बड़ा रेसिस्टेंस जो मार्केट में देखने को मिलेगा, एक बार वहां पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये देखो, ये एरिया एक हम लोग को मिलेगा 48,600 का एरिया, मैंने कहा ये आपको रेसिस्टेंस। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गई फिर तो मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जा रही होगी और फिर हमें ये वाला एरिया मिलेगा, ये लगभग जैसा कि मैंने आपको कहा 327 के आसपास और फिर वो 500 के आसपास का जो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा, तो वही लगभग रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाती है, तो दोनों केस हम लोग समझ लेते हैं। फ्लैट में तो हम लोग ये रेसिस्टेंस मिल रहा है, अगर मार्केट सीधे ही गैप अप खुल जाए 300-400 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो हम कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी देर मार्केट और ब्रेकआउट देगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर दूसरे केस में अगर मार्केट नीचे अगर खुलती है, तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट ने गैप डाउन खोल दिया, तो नीचे मार्केट को अभी 48,000 का बढ़िया सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा 48,000 का बढ़िया सपोर्ट। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं 48,000 से नीचे खोल दिया, तो जैसे ही मार्केट 48,000 के नीचे आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने कान खड़े कर लेने हैं, जहां भी ब्रेकआउट होगा कॉल पर और बैठ जाना और पैसा कमा के लौटोगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको सारी सिनेरियो समझा दिया। वीडियो देख रहे हो, अच्छी तरीके से देख रहे हो, अच्छा लगा है, पसंद किए हो, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जो चैनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा काम है सिर्फ सिखाना, आप लोग को सिखा दूंगा, स्टॉक मार्केट घोर के पिला दूंगा, यही मेरा काम है, मकसद ही यही है। आपको रोज नया चीज सीखना स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।